ये बता रहा है कि इसने पूरे महाराष्ट्र की सीटों का वहां पे अध्ययन किया और उसके बाद 288 में से 269 यानी 269 सीटों पर इसने महाविकास आघाड़ी को जिताने की बाकायदे अपील जारी किया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हो गया है और इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की मनी की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको इस देश से कितना प्यार है। ये कोई इसके लिए कोई बड़ा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है किस तरह से मुसलमानों के वोटों का ठेकेदार बनकर किस तरह का वहां धंधा होता है। कि मुझको लगा कि बड़ा सेकुलरिज्म का झंडा लिए घूमता है, अखिलेश यादव घूमता है, राहुल गांधी घूमता है, तेजस्वी यादव घूमता है, तो कोई तो आकर बोलेगा कि नहीं नहीं ये कट्टरपंथी मुसलमानों, हमको इस तरह के फतवे की जरूरत नहीं है या हम इसका विरोध करते हैं। सर बाबा तो कटोगे बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसे मोदी ने आगे बढ़ाया। तो बहुत सारे मुझे लगता है कि इस देश के जो अशांति प्रिय गैंग और उसके वोट बैंक से अपनी दुकान चलाने वाले बौखला गए थे। आज एक तरह से योगी क्यों ये नारा देते रहे, इसे सज्जाद नोमानी ने पूरी तरह से खोल करके रख दिया और उसने बता दिया कि पूरा जो अशांति प्रिय वोट है वो कहाँ जाना चाहिए। पहले सज्जाद नोमानी को सुन लेते हैं। ये पर्सनल लॉ बोर्ड का सामान्य आदमी नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता है। एक एक सीट का गहराई से ज्यादा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्शल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। 90 के दशक में सर जामा मस्जिद का इमाम फतवा जारी करता था पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ। बाद में वो बंद हो गया क्योंकि जनता ज्यादा समझदार होने लगी। पॉलिटिकल पार्टियों को लगने लगा कि ये जामा मस्जिद का जो ये फतवा है वो कई बार बैक बाउंस कर रहा है। ये आपको लग रहा है कि 90 के दशक जो आतंक का दशक था भारतीय डेमोक्रेसी के लिए, उसकी दोहराई कर रहा है सज्जाद नोमानी? संदेश क्या दे रहा है? नहीं मनी इसकी तो बात ही मत करिए कि ये क्या संदेश दे रहा है, ये क्यों आया था, इसने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या महमूद बद्री ने अभी क्यों रैली की। इसका ये बयान, और वो भी बाकायदे ऑन कैमरा बयान है, जो दर्शकों ने सुन लिया होगा। ये बता रहा है कि इसने पूरे महाराष्ट्र की सीटों का वहां पे अध्ययन किया और उसके बाद 288 में से 269 यानी 269 सीटों पर इसने महाविकास आघाड़ी को जिताने की बाकायदे अपील जारी किया लिखित तौर पर। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता है और उसके अलावा दुनिया भर के और अपने लगाए रहता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हो गया है और इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की मनी की जरूरत नहीं है। दर्शक समझ लें, अन्य लोग जान लें कि जो देख रहे हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको इस देश से कितना प्यार है। ये कोई इसके लिए कोई बड़ा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है किस तरह से मुसलमानों के वोटों का ठेकेदार बनकर किस तरह का वहां धंधा होता है वो है। तो मगर मैं इंतजार तो कुछ और कर रहा था मनी जी। इसका जो वीडियो आया कि मुझको लगा कि बड़ा सेकुलरिज्म का झंडा लिए घूमता है, अखिलेश यादव घूमता है, राहुल गांधी घूमता है, तेजस्वी यादव घूमता है, तो कोई तो आकर बोलेगा कि नहीं नहीं ये कट्टरपंथी मुसलमानों, हमको इस तरह के फतवे की जरूरत नहीं है या हम इसका विरोध करते हैं। एक नहीं बोला कोई मनी जी। और आज मैं टेलीविजन पे देख रहा था कि सारे प्रवक्ता, जब उनसे पूछा जा रहा था कि ये सज्जाद नोमानी के फतवे में क्या कहोगे, तो आए बाएं साएं बक रहे थे, आए बाएं साएं बक रहे थे और इस तरह से भाग रहे थे उस सवाल से कि कोई मतलब जैसे कोई करंट लग जाएगा। लेकिन वो ना तो सज्जाद नोमानी के खिलाफ बोले, ना उसके फतवे के खिलाफ बोले, और एक तरह से तलुआ चाटने में लगे रहे, ऐसा है वैसा है, और सेकुलरिज्म का साथ में पाठ पढ़ाते रहे। लेकिन ये नंगे हो गए इस सज्जाद नोमानी के फतवे के बाद। इनको कपड़े पहन सकते थे ये कि उसकी आलोचना कर देते कि हमको तुम्हारे फतवे की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो बैठे हिंदूवाद की बात करते हैं, हिंदू सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, चैलेंज है मेरा मनी कि जरा राहुल गांधी आकर बताएगा, ये अखिलेश यादव बताएगा, तेजस्वी यादव बताएगा कि कौन से मठ से, कौन से शंकराचार्य ने आकर भाजपा के प्रति अपना फतवा जारी किया है। और एक मैं दर्शकों से बता दूंगा कि बात की बात चल गई
कि वो उमा शंकर, वो जो नकली शंकराचार्य है वहां का ज्योतिष पीठ उत्तराखंड का, उसने आके फतवा जारी किया है बाकायदे भाजपा के पक्ष में। वो रात दिन गाली बक रहा, मोदी को रात दिन गाली बक रहा, आरएसएस को रात दिन गाली बक रहा, भाजपा को। और अभी उसने 3 दिन पहले आके कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग इनको वोट दीजिए। क्यों कहा उसने मनीष जी? अब बताता हूं, मैं इंतजार कर रहा था कि उसने सिर्फ इसीलिए वो कहा था क्योंकि ये पहले से प्री प्लान तरीका था कि सज्जाद नोमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सज्जाद नोमानी फतवा जारी करेगा, तो उससे पहले इससे दिलवा दो ताकि अगर हो तो हमारे पास काउंटर करने के लिए हो कि तुम्हारे लिए भी तो शंकराचार्य फतवा दे रहा था। उस शंकराचार्य के मुंह पर जो भाजपा समर्थक है, जो एनडीए समर्थक है, वो थूकने को तैयार नहीं। वो नकली शंकराचार्य, उसका नाम उमा शंकर है, कब्जा किए बैठा। और वहां क्या बताऊं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, इसका जब जब जिक्र आता है उमा शंकर का तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आता है। तो वो जो कुछ लोग बड़ा नाचने लगे कि उसने ऐसा कह दिया। मैं क्या बताऊं, आरएसएस का मुखपत्र है, उसने भी बड़ा लंबा खर्रा लिखा कि ज्योतिष पीठ के फलाने दिमाग के उसने जो है भाजपा के पक्ष में फतवा दिया है। अरे उसके फतवे से एक वोट नहीं मिलना, उसका जो वोटर है वो घोर क्या कहूं उनके लिए, उसमें तो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, उसका बड़ा दीवाना है। बचा खुचा वो जो कृष्ण जी के वंशज हैं वो बड़े दीवाने हैं उसके। और वो सब वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पी के गाली बकते हैं। तो उसको मालूम था कि मेरे फतवे से कोई डैमेज इंडी गैंग का नहीं होगा। हाँ, सज्जाद नोमानी का फतवा आने वाला है, वो 17 मांगों का पत्र जाने वाला है, तो उसकी पेशबंदी में उसने बयान दे दिया था और उसको खैरातियों ने बड़ा हाईलाइट इसीलिए किया था। तो ये बहुत सातित चाल चल रहे हैं और मुस्लिम वोटों के लिए किस तरह के इन्होंने पूरा ताना बनाया है, ये इसका प्रमाण है।